बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं अहमदपुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। इलेक्शन होने जा रहे हैं साल 2022 के, तो आज के जो कैंडिडेट हैं ताज मोहम्मद ढक्कू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उम्मीदवार हैं सदर के लिए, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मलिक ताहिर मंसूर एडवोकेट, आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आपका क्या मंशूर है बार को लेकर, आप इन फ्यूचर अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, क्या आपके प्लान्स हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, मेरे साथ माहर मुश्ताक साहब मौजूद हैं, तो ये आप बताएंगे कि आपका क्या मंशूर है अपनी ग्रुप को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया के नए साल के इलेक्शन जारी हैं। 22 और 23 के इलेक्शन के साल के लिए हमने अपने ग्रुप में साबका होने वाली गलत फहमी को दूर करके इस दफ़ा मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हमने डाले हैं। अल्लाह के फजल से तमाम साबका रंजिशें भुलाकर तमाम दोस्तों ने मुतफ़िक़ा तौर पर दीवान रशीद की क़यादत में खड़े होकर मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार नामज़द किए हैं। हमारे सदारती उम्मीदवार हैं ताज मोहम्मद ढक्कू साहब, हमारे नायब सदर के उम्मीदवार हैं हारून खान साहब, और जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार हैं जनाब मलिक ताहिर मंसूर साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हमने नामजद किया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। मैं जनाब दीवान अब्दुल बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने तमाम उम्मीदवारों का तारुफ करवाएँ और आइंदा का अमल बताएँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, साल 2022 के लिए हमारे ग्रुप की तरफ से जो नामज़द उम्मीदवार आए हैं मलिक ताज मोहम्मद ढक्कू साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फेम के मालिक हैं। मलिक ताहिर मंसूर साहब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव नौजवान हैं। अपना नायब सदर के लिए हैं हारून खान उत्कानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर और पढ़े लिखे नौजवान हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। फिनांस सेक्रेटरी के लिए हैं खालिद हमीद शाहीन साहब। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए हैं शम्स खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप ने मुतफ़िक़ा तौर पर इन कैंडिडेट्स का चुनाव किया है और अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी मेहनत और हमारी काविश बार आएगी और हमें कामयाबी मिलेगी। और कैंडिडेट जो हमने चुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनती और लगन से काम करने वाले हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे उम्मीदों को पर पूरा उतरेंगे और बार की वेलफेयर के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, जो कैंडिडेट है इस वक्त मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं मलिक ताज मोहम्मद साहब। सर बताइएगा कि इन फ्यूचर बार को लेके आपके क्या प्लान्स हैं, वकला के लिए आप क्या इस्लाहात लेकर आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो नौजवान वकला के लिए सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है चैम्बर्स की अदम फ़हमी है। हमारे पास काफ़ी सारी जगह मौजूद है लेकिन मिस प्लानिंग के तहत उनको गिरा दिया जाता है। इंशाल्लाह प्लान करके काफ़ी सारा रकबा मौजूद है, उस पर हम चैम्बर बनाएंगे। और हमारा जो है ना बुला अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, तो वो एक साइड पे है, दूसरी साइड पे जो है ना काफ़ी सारी जगह मौजूद है। जितने भी चैम्बर लेस एडवोकेट्स हैं हम उनको चैम्बर देंगे और इंशाल्लाह एक सीक्वेंस से चैम्बर बनाएंगे। दूसरा, नौजवान वकला के बहुत सारे मसाइल होते हैं, स्पेशली जब वो इस प्रोफेशन में इन होते हैं तो नए नए उनके लिए केसेस का मसला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर तरीके से अकामोडेट किया जाएगा। वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स मेरा मंशूर है, वकला की इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस वक्त हम माशरे में जो है ना अच्छी निगाहों से ना देखे जाते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लोग हैं हमारे ग्रुप के अलावा जो दूसरा राइवल ग्रुप है, उन्होंने अहमदपुर शर्किया की फ़िज़ा को अच्छा नहीं रखा। मैं कोशिश करके तमाम दोस्तों को इत्तेफाक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करेंगे और कुछ
जो इल लेबल्स हैं उनको हटाएंगे इंशाल्लाह, और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बार और बेंच के ताल्लुकात को इंतहाई अहसन तरीके से और अदालतों में लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए मुमद व मोमिन साबित होंगे। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि अहमदपुर को ज़िला बनवाने के लिए आपने कोई प्लान किया है? वकला बरादरी सोच रही है इस बारे में? हमारी जो अहमदपुर शर्किया की तहसील है वो पंजाब की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है। काविशें इस लिहाज से बार के फोरम से भी जारी हैं, और जो है ना सिविल सोसाइटी भी इस तरफ काफ़ी तवज्जो दे रही है। और ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर ने पहले ऑलरेडी जो है ना 7 तहसीलों को ज़िला बनाने के लिए टेकअप किया हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश से इंशाल्लाह अपनी तहसील को ज़िला बनवाने में जिस हद तक हम कोशिश कर सके करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पूरी बार हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी बार को साथ लेकर चलेंगे। तमाम दोस्त जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, और अगर दोस्तों ने मुझे मौका दिया और उनकी उम्मीदों पे हर सूरत पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो बार के फंड्स हैं और बार के जो आमदनी है उसका प्रॉपर इस्तेमाल होगा और उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। और प्रीवियसली ऐसा ना होता रहा है जिसकी वजह से बार के बहुत सारे गुनागू मसाइल हैं जो हल ना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करके उन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और बार की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ और भी कैंडिडेट मौजूद हैं। मलिक ताहिर मंजूर एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया। सर बताइएगा कि आपके क्या प्लान्स हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी? जब आप बन जाएंगे तो आप वकला बरादरी के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या टेनोर है आपके, क्या करेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो अपने जो ग्रुप के मेरे हैं और बार के मेंबर सीनियर्स हज़रात जितने भी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया है और मुझे बतौर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर पोस्ट किया इस इलेक्शन में। इंशाल्लाह 8 का जो ये जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमारा पूरा पैनल जो है इंशाल्लाह वो फतहयाब होगा। उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी इस फतह में और हमारी इस काविश में जो नौजवान वकला हैं उनका बड़ा किरदार है। इंशाल्लाह हमारे पूरे नौजवान जो इस ग्रुप में हैं और बार के मेम्बरान हैं वो हमारे सीनियर्स की रहनुमाई के अंदर इंशाल्लाह इस मरतबा हमारे साथ खड़े हैं और हम इंशाल्लाह 8 जनवरी को ज़रूर जीतेंगे। मैं बहुत पुरइत्माद हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमें इस इलेक्शन में हम पूरे पैनल को कामयाब करें। और इंशाल्लाह जब हमारा ये पैनल मुंतखब होगा तो हमारी इस्लाहात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे पहले तो बार और बेंच के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है उसे हम बेहतरीन रखेंगे, कोशिश करेंगे उसमें मज़ीद इस्लाहात करेंगे। नौजवान के जो मसाइल हैं उनके लिए चैम्बर्स के लिए भी कोशिश करेंगे, और जो सिविल सोसाइटी और दीगर सोसाइटी के अंदर एक वकला का इमेज है उसे हम बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। और बच्चियाँ भी जितने हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम जिस तरह हमारे ज़िला भावलपुर का एक इशू है और इलाकाई मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनको बड़े यहाँ पर मसाइल होते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, इंशाल्लाह हमारा ये पैनल मुंतखब होकर हम मेरी मतलब इस मौके पर अपील भी होगी अपने दोस्तों से कि आप हमारे इस पूरे पैनल पर एतमाद करें, हमें वोट दें। इंशाल्लाह हम उनकी जितनी भी तवक्कुआत होगी उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, सरदार मोहम्मद हारून खान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार नायब सदर अहमदपुर शर्किया। तो पूछेंगे सर आपने क्या प्लान्स किए हुए हैं वकला के लिए, क्या इस्लाहत लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इलेक्शन में नायब सदर अपनी ग्रुप की तरफ से और अपनी बार की तरफ से शिरकत कर रहा हूँ। मेरे सदर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने हमारा मंशूर बहुत अच्छे तरीके पेश किया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और हर तरह से हिमायत का ऐलान करता हूँ। हम इंतहाई कोशिश करेंगे वकला की कानूनी के लिए। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा, अब तक हमारे दोस्तों के लिए हमारी बार को सिर्फ वादे दिए गए हैं, हमारी रजीम वादा नहीं अमल देगी। इंशाअल्लाह अमल होगा, हर काम पर अमल होगा, ये हमारा मंशूर है। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, हमने ये आज की जो नशीस्त आप लोगों के सामने की है, तो इंशाअल्लाह इस पैनल को अल्लाह पाक कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।